गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अनुपम अनुराग, नॉलेज कलाते थे। हाँ, तो नॉलेज कलाते को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि स्टडी से रिलेटेड आपको मिल सके और आप पढ़ाई कर सकते। चलिए डायरेक्ट टॉपिक में चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान का क्लास 10 का साइंस के बारे में। चलिए देखते हैं क्लास 10 का साइंस में क्या है। तो आज साइंस 3 भाग में बांटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए चलते आज हम लोग फिजिक्स का चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स का चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। विज्ञान का चैप्टर जे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। और फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए देखते हैं हम। हाँ, इसमें भी ध्यान दीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके समझाते जाएंगे और फिर यूट्यूब में भी नोट डाल देंगे। एक दिन पहले बता देंगे। चैप्टर वाइज, वीकली वाइज टेस्ट होगा। ओके, संडे को टेस्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, और एक बात और, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको तो भूलना ही नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। दो इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, उसको ध्यान से रखिएगा। चलिए चैप्टर, एक बात और, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 20 दिन तो इसको खींचेगा ही टेमा। 20 दिन लगेगा, 15 दिन तो मिनिमम लगना ही लगना है। हाँ, याद रखिए। और हाँ, आज से हम भी सीरियसली हो गए हैं। एक दिन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोल के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और जो भी बचा हुआ लास्ट में हम लोग फिजिक्स पढ़ के तुरंत हम लोग बातें करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। तो देखिए, एक प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक करंट का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान अर्थात देखने, जो हमको देखने योग्य बनता है, जो हम लोग नंगी आंखें से देखना, उसी को तो प्रकाश कहते हैं। देखिए एंटल एक बार बता दे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान अर्थात देखने योग्य बनाता है। इसको तो देख लीजिएगा, कभी कभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में हमेशा आता है। द्वारा लिखित में भी इम्पोर्टेंट इसको बनता है। ये तो आज कर लीजिएगा, बहुत छोट है, उससे मतलब नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन तो पहले देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बहुत छोटा, 3 गुनी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें समझाना ही नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बोल दीजिएगा आराम से 3 गुनी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका SI मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत रट लीजिएगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। चलिए देखिए, प्रकाश सबसे पहले वस्तु पर पड़ती है। वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित, कुछ को परिकीर्णित तथा कुछ को हमारे आँख पर लौटा देती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। देखिए गोल से समझिए, जो प्रकाश है ना, वो सबसे पहले वस्तु, जैसे लाइट को एक बल्ब को मान लीजिए, एक बल्ब है, वो सबसे पहले वस्तु पर पड़ती है, कोई वस्तु पर पड़ती। प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित और लाइट के कुछ अंश को अवशोष कर लेता है, कुछ को परिकीर्णित कर लेता है। कुछ जैसे हम लाइट हमारे आँख पर भी, कुछ हमारे आँख पर भी पड़ता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। इसलिए तो हमें वस्तु दिखाई देती है लाइट से। देखिए फिगर, इसको देख लीजिए, फिगर देखिए फिगर, इसको बढ़िया फिगर समझ लीजिए। देखिए फिगर इसी तरह बनाना, हम नोट में तो देंगे ही। देखिए, ठीक है। चलिए टॉपिक, पहला टॉपिक है वस्तु में पहला टॉपिक है प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। चलिए देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। कभी कभी आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको भी रख लीजिएगा।
प्रकाश किरण किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, गोल से समझिएगा। प्रकाश के रास्ता को ही प्रकाश किरण कहते हैं। पथ मतलब रास्ता, वाजिब है, हम पढ़ाना है वो भी नहीं लिखना, ये भी लिख सकते हैं। प्रकाश के रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं, ये भी लिखते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है उसे ही तो प्रकाश किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? देखिए आंसर, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए जो प्रकाश ग्रुप है ना, प्रकाश किरण है ना, उसी के ग्रुप को प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 40 प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? आंसर, प्रकाश किरणों का वह समूह किसी बिंदु से फैलती नजर आती है उसी को तो आप 40 प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कुछ मुख्य परिभाषाएं। चलिए पहला नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक है परावर्तक तथा। हाँ देख लीजिए, परावर्तक तथा इम्पोर्टेंट। जिस पीड़ित से प्रकाश टकराकर लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तक तथा कर। चलिए देखिए, परावर्तक तथा हम बहुत बढ़िया समझाएंगे अभी। जिस पीड़ित मतलब जिस पीड़ित से प्रकाश तक, जिस पीड़ित से लाइट टकराकर लौट जाता है, वापस लौट जाता है टकरा, उसे तो प्रकाश का परावर्तक तथा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण। देख लीजिए, दो किरणें परावर्तक तथा की तरफ आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दो किरणें परावर्तक तथा, यही समझिए ना, खोलते हम समझाएंगे। जोन किरण परावर्तक तथा की तरफ आ रहा है ओकरे आपतित किरण को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तित किरण। दो किरणें परावर्तक तथा से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण। देखो इसको समझा देते हैं। दो किरण मतलब दो किरण है वो परावर्तक तथा से टकरा के फिर वापस लौट जाती है उसे तो परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट, अभिलंब। देखिए, परावर्तक तथा से सापेक्ष डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। गोल तलब है कि परावर्तक तथा से सापेक्ष डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को आपतन कोण कहते हैं। पारागलम 10, इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। ओके ठीक है, बहुत वाजिब है। यहाँ ने थोड़ा पिघल उगल थोड़ा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, परावर्तन कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। जो IIT फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स में चैप्टर 6 फिजिक्स में ही पढ़ना है। और चलिए देखते हैं ऑप्टिक, रिफ्लेक्टेड एंगल और परावर्तन को हम लोग भी पढ़े हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, देखते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, इसको समझ लीजिए। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, बीच का जो कोण बनता है उसी को तो परावर्तन कोण कहते हैं। पैराग्राफ 10, इसे कोण आल से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तथा परावर्तक तथा के उभयनिष्ठ बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसको आराम से समझिएगा। जो आपतित किरण है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब और परावर्तक तथा के उभयनिष्ठ बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। वाजिब है। चलिए हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ये पूरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए इसको बढ़िया देखिएगा। प्रकाश को किसी परावर्तक तथा से टकराकर वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए जो लाइट है ना, वो किसी परावर्तक तथा से टकरा के फिर वापस लौट जाता है, उसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए पिघल देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन बढ़िया से देखिएगा। पिघल नजर आ रहा है पिघल का? हाँ देखिए जो पिघल बन रहा है ये पिघल देख लीजिए ध्यान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, पूछता भी है ये नियम को। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, तो दो नियम कौन कौन है। पहला नियम क्या बोलता है, आपतन कोण तदेव परावर्तन कोण के बराबर हो। देखिए आपतन कोण दो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आ। दूसरा द्वितीय नियम क्या बोलता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तभी एक ही तलोले की बिंदु पर स्थित हो। ठीक है, ओके। और हाँ, आज यही विराम देते हुए थैंक यू। और हाँ, तब सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर जितना भी सिलेबस है सब कंप्लीट होगा। और बात रहा संस्कृत का, तो देखिए संस्कृत हम लोग संस्कृत जो है ना, और 15 दिन में 20 दिन में एक बार दे देंगे, ऐसा नहीं। और संस्कृत है जितना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझे। और रहा बात इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश कभी कभी 2-3 दिन में दे देंगे, डेली नहीं हो पाए, जो है बात वाली। और मैथ तो अभी दे नहीं पाएंगे, देंगे अभी देंगे, अभी 15 दिन 20 दिन, जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक मैथ नहीं देंगे। ओके, वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। और हाँ, जितना भी पढ़ा है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। थैंक यू।